हे गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर मोस्ट ब्यूटीफुल समर आउटफिट डिजाइनिंग वीडियो अंडर बजट। फाइनली आई एम बैक विथ मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट डिजाइनिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा समर आउटफिट जो है उसको डिज़ाइन करूंगी कि किस तरह से हम इस ड्रेस को अंडर बजट में डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। तो रिक्रिएशन वाली वीडियो जो है वो मैं आप लोग से शेयर तो लाजमी करूँगी, लेकिन ये थोड़ी सी मैं आप लोग के साथ लोन के ड्रेसेस की वीडियो जो है वो शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने अपने लोन के ड्रेसेस जो है उनको मैंने डिज़ाइन किया है, वो भी अंडर बजट में। तो उसके लिए मैं मार्केट गई थी आज, तो मार्केट से मुझे ये वाला प्रिंट जो है ये बहुत पसंद आया। तो बेसिकली ये 2 पीस था, दुपट्टा और इसकी शर्ट जो ब्लैक और ऑफ वाइट में है वो इसकी शर्ट है, और जो इसके ऊपर है ना ये इसका दुपट्टा था। तो ये वाला मुझे काफ़ी पसंद आया, एक ही नज़र में मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना इसको बाय कर लिया जाए और इसको डिज़ाइन किया जाए और आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए कि किस तरह से आप लोग अपने गर्मियों के कपड़े जो है उनको बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही डिसेंट सा आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 पीस लेके मैं घर आ गई थी और इसका ट्राउजर जो है वो मैंने ब्लैक कलर का लिया था। तो यहाँ पर ये मुझे मिला था 1600 रुपीज़ का दुपट्टा और इसका ये इसकी शर्ट। तो यहाँ पे मैं आप लोग को इसका दुपट्टा जो है वो मैं खोल के दिखाती हूँ कि इसके दुपट्टे के दोनों साइड पे बॉर्डर बना हुआ है और बीच में जैसे इसके शर्ट के प्रिंट है सेम वैसे ही इसके दुपट्टे के बीच में वो वाला प्रिंट था। तो साइडों से मैंने सोचा था कि इसका दुपट्टा काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो इसको साइडों से ना हम लोग थोड़ा कटिंग करके तो इसके साथ अपनी शर्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें कोई इतनी खास लेसेस जो है वो नहीं लेनी पड़ेंगी और हमारा ड्रेस जो है वो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसका साइड वाला बॉर्डर भी देख लें, वो भी दोनों साइड से इस तरह से बना हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे इसका कॉम्बो बहुत प्यारा लग रहा था, ऑफ वाइट का क्रीम सा कलर है और ब्लैक का। अगर आप लोग पूछें कि ये मैंने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, कि यतीम खाना मार्केट जो कि लाहौर में है, वहाँ से मैंने ये 2 पीस जो है ये मैंने बाय किया था। उसके अलावा मैं आपको इसकी अब शर्ट जो है वो भी खोल के दिखाती हूँ। इसकी शर्ट के ऊपर कोई बॉर्डर वगैरह उन्होंने नहीं दिया हुआ है, इसके साथ जस्ट ये इसके ऊपर ऑल ओवर में ना ये प्रिंट बना हुआ है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे चैनल पे आप लोग को बहुत ही कम प्राइस में अंडर बजट में रिक्रिएशन की वीडियो है वो देखने को मिलती रहेंगी। और मैं आप लोग से ये भी शेयर करूँगी कि मैं अपने सर्दियों के गर्मियों के कपड़े जो है वो कैजुअल जो है उनको किस तरह से डिज़ाइन करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ एक ये वाली लेस कह लें, आप इसको पैच कह लें, तो ये मैंने एक लोकल सी मार्केट से कुछ देर पहले का मैंने बाय करके रखा हुआ था। तो मैंने कहा क्यों ना इसको हम इस ड्रेस के ऊपर लगा के तो इसको और भी प्यारा बनाएं। आप लोग इसकी एम्ब्रॉयडरी देखें, काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब जल्दी से हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे शर्ट को मैंने बिछा के रख लिए है। सबसे पहले इसकी हम लोग चौड़ाई देखेंगे कि चौड़ाई हमारे पास इसकी कितनी आ रही है। तो ये फुल मैंने इसको खोल के रखा हुआ है और इसकी चौड़ाई हमारे पास आ रही है 28 इंचज़, ठीक है। डबल फोल्ड में इसको मैंने रखा हुआ है। और अगर हम लोग इसके घेरे की बात करें तो इस तरह से डबल फोल्ड में इसका घेरा जो है ना एक साइड का वो इजीली निकल आएगा। अब यहाँ पे मैं 45 इंचज़ जो है ना वो मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ। आप लोग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। 45 इंचज़ लेंथ रखने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने कटिंग करके साइड पे कर दिया है। उसके हम लोग अपने स्लीव जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे दुपट्टे की साइड से मैंने ये वाला बॉर्डर जो है इसको कट कर लिया, क्योंकि दुपट्टे की साइडों पर मैंने वो ब्लैक वाली जो आप लोग को पैच दिखाया है ना वो लगाना है। अब यहाँ पे फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। ऊपर वाला जो है 2 पीस वो फ्रंट के हैं, नीचे वाला 2 पीस जो है वो बैक के हैं इसके। और मेरी वाली साइड से ये ओपन है और दूसरी साइड से ये क्लोज है। और साइड से आप लोगों ने इसको बराबर करके रखना है कि आपका ऊपर वाला और नीचे वाला फैब्रिक जो है बिल्कुल साइड से ऊपर नीचे आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे इसके ऊपर से मैंने शोल्डर का निशान जो है वो मैंने 7.5 इंचज़ पे लगाया है। उसके बाद इसका मैंने जो लेंथ रखी है वो भी मैंने 7.5 इंच रखी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका जो चेस्ट का निशान लगाया है वो मैंने 10.25 इंच पे रखा है। और उसके बाद साइड से जो हम इसका चौक का निशान लगाएंगे वो मैंने यहाँ पे 13 इंचज़ पे निशान लगाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसका फिटिंग का निशान जो है वो कितने पे लगाया। अब यहाँ पे मैंने इसका फिटिंग का निशान 9 इंच पे लगाया है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, थोड़े लूज ही मैं कपड़े जो है वो स्टिच करती हूँ, तो फिटिंग वाले मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब यहाँ पे इसका जो हिप का निशान है वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 10.5 इंचज़ पे। आप लोगों ने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सारे निशान जो है उनको इस तरह से लगा लेना है। अब यहाँ पे मैं इसका दामन का निशान लगा रही हूँ। दामन का मैं निशान इसका लगा रही हूँ 11.5 इंचज़ पे। 1 इंच जो है वो इसका सिलाई में चला जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा 10.5 इंचज़। इसका जो दामन है ना वो रेडी। अब जहाँ पे हमने इसका हिप का निशान लगाया है वहाँ पे 1 इंच जो है ना इसको एज स्टेप को हमने थोड़ा उधर थोड़ा मतलब कि गैप से रखना है, 1 इंच के गैप से। और नीचे वाले जो हमारा सिलाई का इसका आएगा ना कटिंग वाला निशान, उसके साथ हमने इसको मिला देना है। थोड़ी सी ये ए लाइन
शेप में हमारी शर्ट जो है ना थोड़ी सी बिल्कुल मैंने इसको कटिंग किया था। तो यहाँ पे अब इस निशान के बिल्कुल ऊपर ऊपर हमने इसकी कटिंग जो है वो कर लेनी है। अब यहाँ पे जो इसकी फिटिंग वाली साइड से हमने कटिंग करनी है ना, वो निशानों के ऊपर नहीं करनी, क्योंकि वो हमने इसके सिलाई के निशान लगाए हैं। ऊपर वाले 2 पीस हम पकड़ेंगे और अब हम इसके आर्म होल की कटिंग जो है वो करेंगे। जो हमने निशान लगाया है आर्म होल की कटिंग बिल्कुल उसके ऊपर कर लेंगे। इसके बाद ऊपर वाले 2 पीस जो है उसको साइड पे कर देंगे। अब नीचे वाले 2 पीस की कटिंग करेंगे। फ्रंट के जो है वो थोड़ा डीप कटिंग होते हैं, इसलिए उनको हमने पहले कटिंग कर लिया। अब ऊपर वाली साइड से तकरीबन 1/2 इंच की कटिंग जो है वो हमने यहाँ पे देनी है। अब यहाँ पे हमारी शर्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। इसको हम साइड पे करते हैं और जल्दी से इसका नेकलाइन जो है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे जो हमने दुपट्टे के साइड से एक बॉर्डर जो है वो कट किया था, वहाँ से हम लोग ये वाला इसका इतना पीस जो है ये लेंगे। तकरीबन ये हमारे पास 3.5 इंचेस आ रहा है। ये हम इसके स्लीव्स के लिए यूज़ करेंगे और जो ये वाला है ना, ये हम लोग इसके नेकलाइन पे यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने कटिंग करके इस तरह से सेपरेट कर लिया था। ये हम इसके स्लीव्स के लिए साइड पे कर देते हैं और इसका नेकलाइन वाला जो है वो अभी यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बुकरम जो है उसका पीस जो है उसको मैंने कटिंग कर लिया है और इसकी चौड़ाई हमारे पास है 1.25 इंच और इसकी लंबाई जो है वो यहाँ पे मैंने रखी थी 16 इंचेस। इसका नेक जो है वो हम लोग बैन वाला थोड़ा बनाएंगे और फ्रंट से इसकी पट्टी जो है वो रखेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने बुकरम कटिंग किया था, इसको मैंने शर्ट के फ्रंट साइड पे जो है इसको पेस्ट कर लिया है इस तरह से, और इसके ऊपर मैंने निशान भी लगा लिए हैं कि हमने इसकी सिलाइयाँ जो है उनको कहाँ कहाँ पे लगाना है। तो दोनों साइड जो हम निशान लाइनें आ रही है ना साइड वाली दोनों, वहाँ पर हमने सिलाई को इस तरह से लेके जाना है और नीचे से मोड़ के फिर हम इसको ऊपर तक लेके आएंगे। और इसके बैक साइड पे इस तरह से हम इसी मतलब के पैटर्न का एक फैब्रिक जो है वो रखेंगे। उसको हमने सीधा रखना है और जो शर्ट का पीस है उसको हमने उसके ऊपर उल्टा रखना है। और बिल्कुल जो हमारी लाइन जो हमने लगाई है ना इसके ऊपर, उसके ऊपर आपने सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने इसकी एक साइड की सिलाई जो है वो लगा ली और नीचे से आप लोग देखें कि इस तरह से मैंने फैब्रिक रखा हुआ है और ये वाला फैब्रिक भी आपका इसके सेंटर में ही आना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से मोड़ लेंगे सिलाई को और फिर हम लोग इसको मोड़ने के बाद इसकी दूसरी साइड की सिलाई जो है वो भी लगा लेंगे। और ये तकरीबन हमारे पास 1/2 इंच का इसके दरमियान में ना डिस्टेंस आ रहा है, फासला इन दोनों लाइनों के दरमियान में आधा इंच था। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये नेक जो है ये रेडी हुआ था। ओवरऑल ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कॉमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। अब यहाँ पे ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने बिछा लिया है। जो इसके सेंटर वाली लाइन आ रही है ना, बिल्कुल जो इसका सेंटर है वहाँ से हमने इस तरह से इसको बहुत ही ध्यान से कटिंग कर लेना है कि हमारी कटिंग जो है वो इसके बुकरम के ऊपर आनी चाहिए, इसकी सिलाई के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ से आपने इसको ध्यान से देखना है कि इसको नीचे वाली साइड से हमने किस तरह से कटिंग करना है, क्योंकि इसी के ऊपर इसकी शेप जो है ना वो डिपेंड करती है। तो इस तरह से आपने थोड़ी सी टेढ़ी कटिंग करनी है यहाँ पे, लेकिन धागे के ऊपर आपकी कटिंग जो है वो नहीं आनी चाहिए। छोटे छोटे कट जो है वो आपने दोनों कॉर्नर्स में लगा लेने हैं इस तरह से। और ये देखें इस तरह से ना हमारा ये बैक साइड पे जो फैब्रिक है ना वो इजीली फोल्ड हो जाएगा और इसकी बहुत ही अच्छी सी शेप आ जाएगी। ये वाली कटिंग करने के बाद अब हमने जो इसके फ्रंट साइड पे फैब्रिक रखा था उसको हमने इसके नीचे वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर वाली साइड पे मैंने एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो ये देखें यहाँ पर इसको मैंने स्टिच जो है वो मैंने कर लिया है और इसको आप लोग बैक साइड से भी देख सकते हैं। और आप लोग देखें कितनी सफाई के साथ यहाँ तक हमारा नेक जो है वो रेडी हो गया है। ऑलमोस्ट ये थोड़ा बहुत काम हमारा हो गया है, अब थोड़ा बहुत काम जो है वो रह गया है। तो आपने बोर नहीं होना, बहुत अच्छा ये डिज़ाइन जो है ना वो रेडी होने वाला है, वो भी अंडर बजट में, बहुत ही कम प्राइस में आप अपने लोन के ड्रेसेस जो है उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो दुपट्टे में से हमने पट्टी कटिंग की थी उसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे इसके बीच में ना ज़ीरो बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पट्टी को आपने इस तरह से रख के इसके बिल्कुल दोनों साइडों पे सिलाई जो है वो लगा लेनी है। लेकिन जो हमने इसका बुकरम के साथ बीच में से इसका हमने पट्टियाँ रेडी की है ना, आपने ये वाली सिलाई जो है उसके साथ लगानी है। ठीक है, तो ये देखें फ्रंट से हम थोड़ा सा इसको छोड़ते हुए, जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई है ना वो वाली सिलाई को छोड़ते हुए अब हमने यहाँ पर एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है।
और नीचे वाली साइड से जैसे मैंने आप लोग को अभी रख के बताया है वैसे आपने इसको फोल्ड करके अच्छी सी शेप देनी है। तो ये देखें यहाँ पर इस तरह से हमने इसके नेक को रेडी कर लेना है। दूसरी साइड से भी आपने इसका फैब्रिक जो है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके वहां पर भी मैंने एक सिलाई जो है वो लगा ली थी। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरह से इस पट्टी को मैंने इसके ऊपर अटैच किया है। अभी मैंने इसको आयरन नहीं किया, जस्ट वैसे ही आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने इसको बिछा के रखा है। अब ऊपर वाली साइड से हमने तकरीबन 7 इंच पे या फिर आपने 7.5 इंच पे एक निशान लगाना है कि यहाँ तक हमारा गला जो है वो खुला रहेगा ताकि हम इसको इजीली पहन सकें। यहाँ पे मैंने 7 इंच पे एक निशान लगाया है इसकी लंबाई में। अब यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली है जो कि हम लोग नीचे वाली साइड पे लगा के नीचे से अपना नेक जो है उसको हम लोग बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लेंथ देख रही है कि हमारे नेक की लेंथ जो है वो कितनी आ रही है, उस थोड़ा सा आपने ज़्यादा रख के तो आपने इसको कटिंग करके तो इसके बीच वाली साइड पे इसको इस तरह से रखना है और ऊपर वाली साइड से इसको सिलाई करके सीधा कर लेंगे और इस तरह से इसको हम स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से सिलाई जो है एक साइड से लेके दूसरी साइड पे लाके एंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक जो है इतना रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर जो बैन लगाना है वो हम रेडी करेंगे। उससे पहले हमने इसके शोल्डर जो है वो ज्वाइन करने हैं और हमने इसके नेक जो है उसकी हमने कटिंग करनी है। तो ये देखिए बैक साइड पे हमने फैब्रिक लगा के तो यहाँ तक इसका नेक जो है इसको हमने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर इसको कटिंग करने के लिए मैंने दोनों साइड से इसको बराबर पे रख के इस तरह से सीधा करके तो मैंने इसको रख लिया है। आपका ये फैब्रिक जो है ना ये फ्रंट से बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, तभी आपकी ये जो सिलाइयाँ हैं ना कटिंग और स्टिचिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पे निशान लगाया लंबाई में और 3 इंच में ही मैंने इसका चौड़ाई में निशान लगाया। अगर आपको ये छोटा लगे तो आप लोग 3.5 पे भी लगा सकते हैं। ये मतलब कि स्मॉल साइज़ के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। 3 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और 3 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई रखी है इसका बैन लगाने के लिए, शेरवानी कॉलर लगाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं इस तरह से एक बॉक्स जो है वो बना लूँगी। बॉक्स बनाने के बाद हम इसमें एक गुलाई में शेप जो है वो दे लेंगे, उसके ऊपर कटिंग करके तो फिर हम लोग इसका फ्रंट और बैक जो है ना उसको भी कटिंग करेंगे। तो देखें यहाँ पे इस तरह से मैंने इसमें गुलाई दे ली। बिल्कुल आपने गुलाई नहीं देखी, बिल्कुल हल्की सी गुलाई में आपने यहाँ पे ना शेप देनी है। अब यहाँ से मैंने फ्रंट से इसके दोनों पीस पकड़ते हुए इसकी कटिंग जो है वो कर लेनी है। तो ये देखें यहाँ पर हमारी फ्रंट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसी पीस को रखते हुए इसकी बैक साइड की कटिंग जो है वो भी कर लेनी है। तो यहाँ पर बैक साइड का जो हमारा शर्ट का पीस है उसको हमने ऐसे रखा, उसके बाद जो फ्रंट का है उसको हमने इसके ऊपर ऐसे रख लेना है। दोनों को इक्वल रखना है साइडों से ताकि हमारे जो निशान है इसके ऊपर परफेक्ट लगे। ऊपर वाली साइड से हमने 1/2 इंच की दबाव की मतलब के 1/2 इंच पे निशान लगा के तो इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो देखें इस तरह से चौड़ाई आपने फ्रंट की जितनी ही रखनी है और 1/2 इंच डीप जो है इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब हम लोग इसका जो फ्रंट बैक पीस है उसको इस तरह से सीधा रखेंगे और जो इसका हमारे पास फ्रंट पीस है उसको इस तरह से उल्टा रखेंगे और हम लोग इसके जो शोल्डर है वो ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम लोग इसका जो बैंड है वो हम लोग रेडी कर लेंगे। तो ये आप लोग देखें कि यहाँ पर हमने इसके शोल्डर जो है उनको ज्वाइन कर लिया है और इस तरह से मैंने इस शर्ट के दोनों पीसेस को साइड पे करते हुए इसको मैंने खोल के रखा है। अब हमने ऊपर से इसको मेजर करना है कि हमें अपनी बैन की जो लेंथ है वो कितनी चाहिए। तो बैक वाले पीस को आपने इस तरह से सीधा कर लेना है और इंची स्टेप को बिल्कुल जहाँ से हमारा फैब्रिक स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपने रख के इंची स्टेप के साथ इसको मेजर करना है। तो बिल्कुल आपने इसके फैब्रिक के साथ साथ इसको घुमाते जाना है। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी जो लेंथ आ रही है ना वो तकरीबन आ रही है 7.25 इंच। अब हमने बुकरम लेना है, बुकरम को डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसका चौड़ाई में मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे 8 इंच पे और यहाँ पे डबल फोल्ड में बुकरम की चौड़ाई है ना वो मैंने यहाँ पे ली है तकरीबन 9.5 इंचज़। ऊपर से भी हमने 8 इंच पे निशान लगा के तो यहाँ पे सीधी लाइन जो है ये ड्रॉ कर लेनी है। ये वाला निशान जो है ये हम इसकी चौड़ाई के रुख लगा रहे हैं और अभी जो लाइन लगाई है वो हमने इसकी लंबाई के रुख लगाई है। अब यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई में निशान लगाया है 3 इंच पे और यहाँ पे ये बंद वाली साइड से मैं इसका निशान लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ पे हमने एक गुलाई जो है वो दे लेनी है। इस तरह से हमने दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। अब इसके
ऊपर वाली साइड से तकरीबन आपने जितना अपने बैन को चौड़ा रखना है ना, आपने उतना निशान जो है यहाँ पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन ½ इंच पे निशान लगा रही हूँ। ½ इंच से आप 1 पॉइंट ऊपर भी रख सकते हैं, या आप लोग 1 इंच का भी इसकी चौड़ाई जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने निशान लगा लिए। अब इन निशानों को मैंने इस तरह से आपस में मिलाते हुए इसकी भी ऐसे ही शेप जो है वो मैंने दे लेनी है। तो देखें यहाँ पे बहुत ही इजीली इसके निशान जो है वो मैंने लगा लिए हैं। अब मैंने इसको कटिंग कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पर हमारा बैंड जो है वो कटिंग हो चुका है, और इस तरह से आप लोग को मैं खोल के भी दिखाती हूँ कि इसको इस तरह से हम लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने अपनी शर्ट को पहले रखा था, सेम वैसे ही शर्ट को रखते हुए हमने इसको यहाँ पे ना मेजर कर लेना है कि हमारा बैंड जो है वो बिल्कुल इसके साइज़ के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा आ रहा है, लेकिन इसको अभी हम कटिंग नहीं करेंगे। बाद में अगर ये बड़ा होगा ना तो इसको हम साइडों से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने इसके दुपट्टे से बॉर्डर उतारा था, उसके ऊपर मैंने बैंड को इस तरह से पेस्ट कर लिया, और इसके साइड से ½ इंच का फैब्रिक छोड़ा था, जिसको मैंने इसके ऊपर फोल्ड करके तो इसको इस तरह से स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे इसके नीचे वाली साइड पे भी हमने सेम ऐसे ही एक फैब्रिक रखना है, और इसके अंदर वाली साइड पे एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अंदर वाली साइड से तकरीबन ½ इंच का ही छोड़ते हुए हम इसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये जिसका नीचे वाला फैब्रिक आ रहा है, इसको भी हमने ½ इंच छोड़ते हुए फैब्रिक कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद अब हमने अपनी शर्ट का सेंटर लेना है, और अपने बैक जो नेक है ना उसका सेंटर लेना है। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया। आपने अपने बैक जो नेक है उसका सेंटर लेना है, और आपने अपने बैन का सेंटर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो हमारा बैन ऊपर वाली साइड पे बुकरम वाली साइड आ रही है ना, उसको आपने साइड पे करते हुए जो नीचे इसका कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, आपने बिल्कुल उसके साथ साथ सिलाई लगानी है। तो दोनों साइडों से इस तरह से मैंने सिलाई लगाते हुए इसको मैंने स्टिच कर लिया। अब हमने अपने बैन को ऊपर वाली साइड पे इस तरह से टर्न करके, तो इसके ऊपर भी हमने एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है, और फ्रंट वाली साइड से हमने ऐसे सिलाई लगा के दोनों साइड से इसको क्लोज कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बैन को लगाने का, और बहुत ही ये ईजी है। तो यहाँ पर हमारा बैंड जो है वो लग चुका था। अब हम लोग जल्दी से इसके स्लीव जो है वो हम लोग यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने इसका एक जो हमने बॉर्डर दुपट्टे से कटिंग किया था ना, उसको मैंने बुकरम पे पेस्ट कर लिया है इस तरह से, और इसके नीचे वाली साइड पे हम ये वाला एक फैब्रिक लगाएंगे जो कि इसके शर्ट के डिज़ाइन वाला है। इस तरह से हमने इसके 2 पीस जो है, दोनों के 2-2 पीस जो है उनको कटिंग करके उसके ऊपर बुकरम को हमने पेस्ट कर लिया है। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि हमने इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी रखी है, लंबाई कितनी रखी है। उससे पहले आप लोग ये देख लें कि इस तरह से आपने दोनों की साइड, जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ करनी है, और दोनों की जो रॉन्ग साइड है ना वो आपने बाहर की तरफ करके तो इसको इस तरह से स्टिच करना है। ऊपर वाली साइड से आपने यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। सिलाई को यहाँ से मोड़ के इधर ले आना है, फिर यहाँ से मोड़ के ऊपर ले जाना है, और ऊपर वाली साइड से सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। वो जब हम इसके कफ जो हैं उनको हम लोग इसके स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे तो ये तब स्टिच हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसके स्लीव्स की कटिंग जो है वो मैंने कर दी है, थोड़ी डिफरेंट है ये। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इसकी मेरी लेंथ जो है वो मैंने 18 इंचज़ रखी है, जबकि 17 इंच जो है वो इसकी रेडी आएगी। ½ इंच फ्रंट से इसका सिलाई में चला जाएगा, ½ इंच इसका बैक से सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके जो कफ है, इसके यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास तकरीबन 3.5 इंचज़ है, और इसकी जो हमारे पास चौड़ाई है वो हमारे पास 10 इंच है। तो इस तरह से मैंने इनको रेडी कर लिया, और जो इसका बैक वाला पीस था उसको फ्रंट पे लाके तो इसको मैंने आयरन कर लिया अच्छी तरह से, और फ्रंट वाली साइड से मैंने इसका जो स्लीव है उसको इस तरह से प्लेट्स डाल के तो इसके बराबर कर लूँगी। और फ्रंट से इसके स्लीव की जो हमारे पास चौड़ाई है वो यहाँ पर है 10 इंच, मतलब कि एक साइड का जो हमारा स्लीव है ना उसकी फ्रंट से चौड़ाई जो है ना टोटल हमारे पास 20 इंचज़ है। उसमें प्लेट्स डाल के तो फिर हम लोग उसको जो है वो कम कर लेंगे अपने ये कफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह से सेम दूसरा भी मैंने कफ रेडी कर लिया। अब जल्दी से हम लोग इसके स्लीव जो है उनको रेडी करते हैं, और फिर मैं आप लोग को इस ड्रेस को पहन के दिखाती हूँ कि ये ड्रेस जो है ये पहना हुआ कैसा लग रहा था। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसका बैंड जो है रेडी कर लिया। अब यहाँ पे जल्दी से मैं इसकी स्लीव जो है वो इसके साथ अटैच करने वाली हूँ। उसके बाद हम इसके कफ जो है वो लगाएंगे। अब ये देखें यहाँ पर इसके स्लीव्स हैं, इनको मैंने इसकी शर्ट के साथ अटैच कर लिए हैं दोनों स्लीव्स को, और इसकी मैंने फिटिंग की सिलाई जो है वो भी मैंने यहाँ पे लगा ली है। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हम लोगों ने इसके स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई जो है वो लगाएंगे। तो उससे पहले आप लोग ये देखें कि यहाँ पर आप लोगों ने स्लीव्स को
डबल फोल्ड करके तो तकरीबन 1 इंच आपने यहाँ से इसकी चौड़ाई पे निशान लगाना है और 2.5 इंच या 2 इंच आपने इसकी लंबाई में निशान लगाना है। यहाँ तक हमारे स्लीव जो है ना ये ओपन रखेंगे। जिस तरह से आप लोग चौक की मतलब कि सिलाई लगाते हैं सेम वैसे आपने इसकी सिलाई लगा के तो इसका फैब्रिक जो है वो साइडों पे फोल्ड करके इसको आपने स्टिच कर लेना है। सिंपल आपको बताऊं तो जहाँ तक हमने इसका 2 इंच पे निशान लगाया है ना वहाँ से आपने सिलाई को आगे तक ले जाना है। फिर जहाँ से आपने जितना इसको ओपन रखा है ना वहाँ से आपने इसको नीचे वाली साइड पे बैक साइड पे इसको फैब्रिक को फोल्ड करते हुए आपने स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम चौक बनाते हैं सेम वैसे ही यहाँ से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। इतना हमने 2 इंच है इसको ओपन रखा है। अब हमने कफ को सेंटर और इसका जो हमारी स्लीव है इसके सेंटर को हमने मिलाते हुए दोनों साइड पे इसकी जितनी जितनी प्लेट्स आएंगी वो हमने डाल लेनी है। तो इस तरह से जहाँ से हमने इसकी फ्रंट से इसको ओपन रखा है ना स्लीव को वहाँ से हमने इसकी एक साइड को सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है और इसके सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आपने इसकी दूसरी साइड की सिलाई जो है वो भी सेम ऐसे ही लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे स्लीव का जो फैब्रिक है उसको इसके बीच में हमने देते हुए ना इसको आपने इस तरह से साइडों से बराबर रखते हुए अपने इसके ऊपर एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है। इस तरह से हमारे कफ जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर कफ जो है वो रेडी हो गए हैं। चौड़ाई में ये ज़्यादा रख लिए थे मैंने थोड़े, लेकिन आप लोगों ने इसको तकरीबन 8 इंच जो है ना इसकी चौड़ाई इनफ है, जबकि मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई रेडी जो है ना वो मैंने 10 इंचज़ रखी थी। अब यहाँ पे मैंने इसको साइडों से भी फोल्ड करके तो इसको मैंने स्टिच कर लेना है। नीचे वाली साइड से दामन से भी मैंने इसको फोल्ड करके तो स्टिच कर लूँगी, तुरपाई कर लूँगी नहीं तो यहाँ पे हमारी शर्ट जो है ना वो रेडी हो चुकी थी। अब हमने इसका दुपट्टा जो है वो भी रेडी करना है। पहले मैंने कहा कि इसको बाज़ार से रेडी करवा लेती हूँ, इसके साइड पे ब्लैक कलर की पाइपिंग लगवा के और इसके छोटे पल्लू पे लेस लगवाते हुए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाज़ार से क्यों ही हमने मतलब कि जाना आना है, फिर पैसे भी खर्च करने हैं, तो घर पे ही इसको रेडी करते हैं। मेरी लेस है इसको हम लोग इसके छोटे बॉर्डर पे लगाएंगे और बाकी जो इसकी बड़ी वाली साइड है वहां से हम लोग इसको सिंपल फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने इसकी साइडों से इसका थोड़ा थोड़ा फैब्रिक जो है अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर मैंने एक सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। अब हम इसके ऊपर लेस जो है वो लगाएंगे। आप लोग चाहे इसकी बड़ी वाली साइड पे छोटी छोटी लेस भी लगा सकते हैं दुपट्टे के, लेकिन मैं इसको इतना हैवी नहीं करने वाली क्योंकि कैजुअल ड्रेस है, उस हिसाब से मैं इसको डिजाइन कर रही हूँ कि हम लोग इसको आम रूटीन में इजीली पहन सके। आप लोग चाहें तो यहाँ पे इस लेस को नीचे वाली साइड पे भी रख के लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर वाली साइड पे रख के तो इसके ऊपर एक सिलाई जो है वो लगा लूंगी। इस तरह से हमारा बहुत खूबसूरत दुपट्टा जो है वो रेडी हो जाएगा। आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। टन-टना, तो ये है जी हमारी शर्ट की फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये रेडी हुई है। आप लोग इसका नेकलाइन चेक करें, इसके स्लीव्स चेक करें, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके नेक के ऊपर मैंने ये मैट में ये बटन्स लगाए हैं और ऊपर वाली साइड पे मैंने हुक लगाई है ताकि ऊपर से हम लोग इसको पहनने के बाद बंद कर लें। और यहाँ से आप लोग इसका नेक देखेंगे, इसके दुपट्टे की वजह से मतलब कि इसके दुपट्टे से फैब्रिक लेके हमने इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग की है ना वो बहुत ही इसके ऊपर अच्छी लग रही है। और कोई यहाँ पे हमने इसकी शर्ट पे लेसिस नहीं लगाई, फिर भी ये इतना हसीन लग रहा है, इतना डिसेंट लग रहा है। बहुत हैवी नहीं है, बहुत मतलब सिंपल भी नहीं है, नॉर्मल है कि आप लोग इसको कैजुअल पहन सकते हैं। अगर आप लोग कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज पहन के जा सकते हैं। अगर आप लोग कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं इतनी गर्मी में तो आप लोग तब भी इस तरह का ड्रेस जो है उसको डिज़ाइन करके पहन के जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इसके स्लीव्स भी चेक करें कि इस तरह से मैंने इसके ऊपर प्लेट्स लगाई हैं और इस तरह से इसके फ्रंट पे मैंने टीच बटन्स लगाए थे ताकि इसको पहनने के बाद स्लीव्स को हम लोग यहाँ से फ्रंट से क्लोज कर सकें। मैंने तो इसकी बहुत तारीफ़ें कर दी हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों को इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो है वो कैसी लगी है। और नीचे वाली साइड से मैंने इसको इस तरह से नीचे वाली साइड पे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई थी, क्योंकि तुरपाई जो है ना वो अगर हम लोग कोई ड्रेस बार बार पहने तो तुरपाई उसकी निकल जाती है, तो इसलिए भी मैंने इसको सिलाइयाँ ही लगाई हैं। तो ये इसकी फुल लुक भी आप लोग चेक कर लें। इसके दामन पे मैंने कुछ नहीं लगाया, आप लोग चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं, वो आप लोग की मर्ज़ी है। इसका ट्राउज़र जो है वो ब्लैक कलर में मैंने सिंपल जो है उसको मैंने स्टिच कर लिया था। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसका ट्राउज़र रहा, ये इसकी शर्ट रही। अब मैं आप लोग को इसका दुपट्टा भी दिखा देती हूँ। अब आप लोग यहाँ पे इसका दुपट्टा भी देख लें कि इसका दुपट्टा जो है वो रेडी होके कैसा लग रहा है। इसके नीचे वाली साइड पे तकरीबन ये 15 इंच इसकी लेंथ थी, इसके बॉर्डर की साइडों वाले की यहाँ पे 17 इंच थी। तो इस तरह से ना इसको साइड से मैंने स्टिच किया था और इसका ये जो लेस है ना इससे
मतलब इस फुल ड्रेस की ना लुक ही चेंज हो गई है, बहुत प्यारा लग रहा था। आई होप आप लोग को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अब मैं आप लोग को इस ड्रेस को पहन के दिखाती हूँ कि पहन के इसकी लुक जो है वो कैसी आ रही, ताकि आप लोग को मज़ीद आइडिया हो जाए कि अगर आप लोग इस तरह का ड्रेस जो है उसको डिज़ाइन करते हैं तो वो पहन के कैसा लगने वाला है। 1 2 3 टन। तो ये है जी हमारे ड्रेस की फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत ही अच्छा ये स्टिच भी हुआ है, नो डाउट। और इसका कलर कॉम्बो, इसका प्रिंट जो है वो भी बहुत ही प्यारा था, इसलिए तो मैं मार्केट गई तो मुझे ये एक नज़र में देखा मैंने, तो मैंने कहा ये मैंने लेके ही जाना है। आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग मार्केट जाएं तो आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आप लोग उसको फिर लेके ही आते हैं, जो मर्जी हो जाए। तो अब मैंने इस ड्रेस को पहन भी लिया है, आप लोग को मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि पहन के इसकी लुक कैसी आ रही है। ये अब मैंने इसका दुपट्टा भी ले लिया है क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप लोग मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि गर्मियों के हिसाब से हमें ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग जो है वो हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग के साथ इस पे वीडियोस जो है वो बनानी स्टार्ट की जाए। इसके बाद भी बहुत सी मैं आप लोग के लिए डिज़ाइनिंग की वीडियोस लेके आने वाली हूँ। और जो लोग कह रहे थे कि रिकिश की वीडियो जो है वो हमारे साथ शेयर करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं वीडियोज़ डाल भी देती हूँ तो वीडियोज़ है ना वो लोग बहुत कम देखते हैं। आजकल सभी लोग जो है वो गर्मियों के ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग जो है वही देखने पे बिजी हैं। जैसे ही मौसम थोड़ा अच्छा होता है तब मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द बहुत ही वायरल ड्रेसेस की रिक्रिएशन जो है वो अंडर बजट में शेयर करूंगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक आप लोग ये वीडियोस लाजमी देखें, इन पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं और इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर वीडियोस जो है वो पोस्ट किया करूंगी ताकि आप लोग को बहुत वेट ना करना पड़े। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अदर ड्रेस डिजाइनिंग के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। ओके जी, रब रखा।